नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। कुछ मौतें चुपचाप नहीं जाती, कुछ आत्माएं सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती, वो किसी को साथ लेकर ही जाती हैं। गांव कुंडारी में बरसों से एक किस्सा हवा में तैर रहा है। एक ऐसी दुल्हन जो हर साल अपने दूल्हे की तलाश में शमशान में भटकती है। वो लाल जोड़ा पहनती है, मांग में सिंदूर भरती है और पायल की झंकार के साथ चलती चिता के चारों ओर घूमती है। लेकिन वो दूल्हा कौन होगा, ये वो खुद तय नहीं करती, शमशान तय करता है। लोगों का मानना है कि वहां जिसने भी उस रात कदम रखा, या तो वो कभी लौटकर नहीं आया, या अगर आया तो उसकी आंखें सिर्फ खून बरसा। कभी वहां एक नई दुल्हन ने आत्महत्या की थी। कहते हैं वो अब हर साल किसी नए दूल्हे की तलाश करती है जो उसकी तस्वीर खींचे, जो उसकी कहानी को छेड़े और वो उसका हिस्सा बन जाता है। शहर से आया एक युवक नील, जिसने डर का कंटेंट समझ लिया था, जिसे भूतों की कहानियां यूट्यूब पर ट्रेंड करती दिखती थी, वो नहीं मानता था कि इस बार वो किसी स्टोरी को रिकॉर्ड नहीं बल्कि किसी स्टोरी में दर्ज होने जा रहा है। शगुन, हाँ, उसका नाम शगुन था। और शगुन को अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था एक जीवन, एक आत्मा, एक दूल्हा। रात के ठीक 12 बजे जब गांव में दिए बुझ जाते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं और हवा रुक जाती है, तब शमशान से आती है पायल की आवाज़, टिन टिन टिन। अगर आपने ये आवाज़ सुन ली तो समझ जाइए अब आप उसकी कहानी में हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि नील के साथ क्या हुआ? क्या वो उस दूल्हे से बच सका? क्या वो उस दुल्हन से बच सका, या वो उसकी कहानी का आखिरी किरदार बन गया? आगे शमशान की दुल्हन, एक आत्मा की अधूरी शादी और एक इंसान की अंतिम गलती। गांव कुंडारी के बाहर एक पुराना शमशान था, इतना पुराना कि अब लोग वहां जलाने तक नहीं जाते थे। कहते हैं वहां एक दुल्हन की आत्मा रहती है, लाल जोड़े में, मांग में सिंदूर और आंखों में ऐसा दर्द जो मरने के बाद भी मिटा नहीं। शहर से गांव आए फोटोग्राफर नील को नहीं पता था कि एक तस्वीर उसकी ज़िंदगी बदल देगी या छीन लेगी। नील एक यूट्यूब फोटोग्राफर था जो हॉन्टेड इंडिया सीरीज़ के लिए डरावनी जगहों की तस्वीरें और कहानियां रिकॉर्ड करता था। उसे एक पुराने ब्रह्मचारी तांत्रिक बाबा से कुंडारी गांव के उस शमशान की जानकारी मिली जहां लाल जोड़े वाली दुल्हन रात को घूमती है। नील ने गांव में रुकने का इंतज़ाम किया। गांव वाले डरे हुए थे, किसी ने भी उस शमशान का नाम नहीं लिया। रात को हवा की सरसराहट तक वहां इंसान की सांसें रोक देती है। नील अपने कमरे के साथ रात 12 बजे शमशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक कैमरे में कुछ हलचल दिखी। एक परछाई, लाल रंग की साड़ी, भारी पायल की आवाज और लहराते बाल। नील ने कैमरे से जूम किया। एक दुल्हन। वो पलटी और उसकी आंखें सीधे कैमरे में झांकी। कैमरा ब्लैक हो गया, लेकिन अब नील ने वापस रूप में आकर फुटेज चेक की। दुल्हन की तस्वीर कैद हो चुकी थी, मगर अजीब बात थी, वो तस्वीर धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। नील ने अगली सुबह गांव की एक बूढ़ी औरत से पूछा। वो कांपने लगी। बेटा, वो शगुन थी, हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की। उसकी शादी की रात बारात आते वक्त उसके होने वाले पति ने शमशान में खुद को फांसी लगा ली थी। क्यों? नील ने पूछा। उसने शगुन के साथ धोखा किया था। उसे डर था कि अगर शादी हुई तो राज खुल जाएगा, मगर शगुन उसे दुल्हन बना कर लाया गया और शमशान में अकेले छोड़ दिया गया। वो जिंदा जल गई। उसके बाद हर साल उस तारीख को रात को 12 बजे एक दुल्हन शमशान में दिखाई देती है। नील का ध्यान कहानी की सच्चाई पर से हट चुका था। अब वो शगुन की आत्मा को कैमरे में कैद करना चाहता था। गांव का तांत्रिक बाबा उसे मना करता है, जिसे मौत
मौत बुलाए वही शमशान में उसका नाम पुकारे। नील ने नहीं सुना। उस रात वह दोबारा गया, लेकिन इस बार शगुन तस्वीर में नहीं, हकीकत में सामने आई। मेरी तस्वीर क्यों ली? उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। नील डर गया, लेकिन तस्वीर लेने की चाह में उसने शगुन से कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको दिखाना चाहता हूँ। शगुन मुस्कुराई, एक खौफनाक मुस्कान। तो चलो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाओ। नील को अगले दिन गांव वालों ने शमशान के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। उसके कैमरे में कुछ नहीं था, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि नील के शरीर में किसी और की आत्मा की उपस्थिति है। नील हर रात नींद में बड़बड़ाता, मैंने शगुन से शादी कर ली है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की छाया दीवार पर दिखाई देती, पायल की आवाज़ रात में गूंजती और हर तस्वीर में लाल जोड़े वाली औरत झलकती। एक रात नील अचानक गांव के मंदिर में गया और चिल्लाया, मैं शगुन से शादी कर रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक बाबा ने पूजा शुरू की, लेकिन देर हो चुकी थी। नील ने खुद को उसी पेड़ से बांधा जहां शगुन का पति लटका था और जोर से बोला, शगुन मैं आया हूँ। तभी एक तेज तूफान आया और नील की आंखों से खून निकलने लगा। गांव वाले आज भी मानते हैं कि शगुन की आत्मा अब शांत नहीं हुई, बल्कि अब उसे अपना दूल्हा मिल गया है। अब हर साल उस रात शमशान में एक दूल्हा और एक दुल्हन दिखाई देते हैं। दोनों का चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर कोई ज़्यादा करीब जाता है तो उनकी आंखों से खून बहता है। कहा जाता है कि शगुन और नील की आत्माएं अब साथ है, लेकिन उनका प्यार कभी पूरा नहीं हुआ और हर साल वो किसी नए फोटोग्राफर की तलाश में रहते हैं जो उनकी अगली तस्वीर ले सके। कभी कभी कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ रुक जाती हैं, अगली गलती का इंतज़ार करती है। नील अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आखिरी तस्वीर किसी को नहीं मिली, मगर जो गाँव का बच्चा भी अब शमशान के पास जाता है, वो लाल जोड़े में एक दुल्हन और एक दूल्हे को चिता के पास बैठा देखता है। दूल्हे की आंखें सुनी है, लेकिन दुल्हन मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो, अब मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। गांव कुंडारी अब उजड़ चुका है। जो बचे हैं वो सिर्फ ये सलाह देते हैं, अगर कोई तुम्हें कहे कि शमशान में एक दुल्हन दिखती है तो हंसना मत, और जानना तो बिल्कुल मत, क्योंकि शगुन अब अकेली नहीं है। वो हर साल हर सावन किसी नए कैमरामैन, किसी नए यात्री या किसी कहानी खोजने वाले इंसान की तलाश करती है। अगर कभी रात को लाल जोड़े वाली औरत तुम्हारे कमरे की दीवार पर झलक जाए तो याद रखना, शायद तुमने कभी नील की तस्वीर देखी थी, शायद तुमने कभी शमशान की दुल्हन की कहानी पढ़ी थी, और अब शायद तुम अगला किरदार हो। अंत नहीं, ये अंत नहीं। शगुन की आत्मा का प्यार अब मुक्ति नहीं चाहता। वो अब हर साल एक शादी करना चाहती है, और अगला दूल्हा शायद तुम हो। शमशान की दुल्हन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। डर को चुनौती मत दो। अगर वो इंसान नहीं है, आत्मा हो, कभी भी किसी की अधूरी कहानी को बिना जाने छेड़ना मत, क्योंकि कहीं वो कहानी तुम्हें ही अपना आखिरी हिस्सा ना बना ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में एक अलग और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।